हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सबसे पहले एन टर्म्स ऑफ जीपी लिख लेते हैं। लेट एन टर्म्स ऑफ जीपी ए, ए आर स्क्वायर एंड ए आर एन माइनस वन, यही होती है ना। सबसे पहले बोल रहा है एस का फॉर्मूला लगाओ। एस क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। तो ए आर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। पी द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, तो इनका प्रोडक्ट लिख दो। प्रोडक्ट क्या होगा इनका? पी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ए आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई। ये ए कितनी टर्म्स है भाई? अगर ये एन टर्म्स हैं तो ए कितने हैं? एन है इसके अंदर ए, तो ए की पावर क्या हो जाएगी? n। अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है 3 है, तो आप क्या करोगे? उन तीनों का मल्टीपल निकालने के लिए ए की पावर 3 कर दोगे। यहां पर मैं बोल रहा हूं ए एन है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी मल्टीप्लाई। आर की पावर सेम बेस पे पावर ऐड हो जाता है। पावर इसकी 1 + 2 प्लस से लेके n माइनस वन तक है, ऐसा ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो एक एपी का फॉर्म बन रहा है। 1 + 2 + n-1 फॉर्म्स एपी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? n/2 a प्लस ए एन। तो यहाँ पे एस एन नहीं निकाल रहा है, आपको क्या में निकाल रहा है? देखो, अगर एस एन था फॉर्मूला तो ये था मेरे पास फॉर्मूला, है ना, जो ऊपर गिवन है। बट अगर मैं आपसे कहूँ आप एस एन माइनस वन निकालो, क्योंकि मेरे लास्ट टर्म क्या है? एन माइनस वन है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, इसकी फर्स्ट टर्म है वन, और ए एन मतलब लास्ट टर्म है इसकी एन माइनस वन। वन से वन कैंसिल आउट होगा, बचा क्या आपके पास? एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। इसका मतलब यहां ऊपर देखो, प्रोडक्ट में P इक्वल्स टू ए एन मल्टीप्लाई आर की जो पावर है ये पूरी, ये एक्चुअल में क्या है? ये एस एन माइनस वन है। और यहां अगर मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं आर के ऊपर, एस एन माइनस वन की जगह क्या लिख दूंगा मैं? एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं क्या कह रहा हूं? आर, आर क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। अब आ जाओ आर पे। आर क्या? रेसिप्रोकल। 1/a प्लस 1/ए आर प्लस 1/ए आर स्क्वायर प्लस 1/ए आर n-1, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब आप देखो इसका एलसीएम कितना आएगा? a r n-1, इसका एलसीएम हो जाएगा इन पूरे का। ठीक है, अगर ये एलसीएम हो गया तो ए से अगर मैं ए को काटूंगा तो ए कटेगा, फिर ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एलसीएम सॉल्व करना चाहते हो ना? बिल्कुल वही कर रहा हूँ। आर एन माइनस वन हुआ, प्लस अब ए आर को अगर इससे कट करूंगा मैं तो देखो ए से ए कट जाएगा, आर की पावर वन और ये पावर अपॉन के अंदर होगी, तो एन माइनस वन के अंदर एक वन और ऐड हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी? एन माइनस टू हो जाएगी। और इसी तरह ये वैल्यू चलती रहेगी कहां तक? आर प्लस वन तक। भाई आर की वैल्यू देखो आप, एक तरीके से एन से रिड्यूस हो रही है। एन में से पहले वन लेस हुआ, एन में से फिर टू लेस हुआ, एन में से ये लेस हुआ, ऐसे करते हुए एन के अंदर से लास्ट वैल्यू लेस होगी, और फिर लास्ट वैल्यू एन माइनस एन होते हुए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन माइनस एन, यानी आर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी लास्ट वैल्यू। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? सबको क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? रीअरेंज कर सकता हूँ आगे पीछे करके। भाई जैसे ही वैल्यू इस तरीके से लिखी हुई है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ? पलट के लिख देता हूँ। कैसे? देकर देखो, यहां तो एक बार पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, है ना। क्या हो जाएगी? देखो वैल्यू ये आर इक्वल्स टू 1 + आर एन माइनस टू प्लस आर एन माइनस वन। ठीक है, और अपॉन में क्या है? ए आर एन माइनस वन। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट क्या निकला था वो भी मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर। प्रोडक्ट निकला आपके पास ए एन मल्टीप्लाई आर की पावर एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब आप देखो ये ऊपर वाली जो फॉर्म दिख रही है ना, वो एज अ जीपी है। ये एज अ आपको जीपी लग रही होगी। अब जीपी का इसके ना सम ऑफ एंटम का फॉर्मूला लगा दो आप। ये तो है ही है आपके पास, है ना, एज इट इज। केवल ऊपर वाली वैल्यू में सम ऑफ एंटम लगाऊंगा, तो ए कितना है इसके अंदर? वन है। आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, यही तो होगा इसके अंदर। भाई ये तो कांस्टेंट, इसको तो बाहर रखो आप एक तरीके से ना। यहाँ ऊपर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर ही हो जाएगा, क्योंकि आर डिवाइड बाई वन करूंगा आर रहेगा। एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू है वो क्या हो गई कायदे से आपके पास? देखो, आर एन माइनस वन, आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन एंड ए आर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास कौन हो गया? आर हो गया। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना था उस कंडीशन पे आते हैं ना। एक सेकंड,
हमें जो कंडीशन प्रूफ करनी है उस पर आते हैं। देखो हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूव दैट दिस वन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन है हमारे पास क्या है, p की पावर 2 r की पावर n इक्वल्स टू s की पावर n होनी चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, p की वैल्यू रखो आप पहले, तो यहाँ पर p की वैल्यू है आपके पास an मल्टीप्लाई r की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय 2। इस पूरे के ऊपर कितना लगाना है, स्क्वायर लगाना है, मल्टीप्लाई r की पावर देखो आर एन माइनस वन डिवाइड r माइनस वन ए आर एन माइनस वन। इसके ऊपर पावर कितनी लगानी है अपन को, n लगानी है। ठीक है, एलएचएस वाली बात कर रहा हूं मैं अभी, है ना। तो ये देखो ये पावर लगी हुई है, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो a की पावर क्या हो गया, 2n हो गया। ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर n माइनस वन बच गई यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई आ जाओ, यहाँ पर भी पावर n लगी हुई है, तो r n माइनस वन की पावर कितनी हो गई, n। डिवाइड पे आ जाओ, नीचे देखो r माइनस वन की पावर n एंड a की पावर आपके पास फिर से n। ये n जो है ना नीचे वाले पे अलग अलग हो रहा है, a के ऊपर भी अलग हो गया, और r की पावर n माइनस वन हो गई। इधर देखो ये पावर n इससे मल्टीप्लाई होगी n माइनस वन से, तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है भाई, अभी और थोड़ा सोचना है अपन को यहाँ पर वैल्यू में। देखो साथ में मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिखे वैल्यू। जो आपके पास एस एन है ना, एस एन वो कितना है, ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। और मुझे एस एन के ऊपर देखो क्या लगाना है, एस के ऊपर जो सम है, सम के ऊपर क्या लगाना है, एस लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है। अगर मैं इसके ऊपर एन लगा दूंगा तो इन सबके ऊपर एन बच जाएगा, ये वाली वैल्यू बनानी है मुझे कैसे भी। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर यहाँ पे a की पावर 2n है, तो यहाँ के a की पावर n है, ये सेम बेस पे पावर माइनस होगी, तो 2n में से n जाएगा तो ओनली n बचेगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गए, ओनली आपके पास a की पावर n बच गई कायदे से। ठीक है, और देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ देखो आर एन माइनस वन की पावर है n। ठीक है, और नीचे देखो r माइनस वन की पावर है n। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, a को सिंगल रखो, r की पावर n माइनस वन को सिंगल रखो, और अपॉन में r माइनस वन सिंगल रखो। इस पे पूरे पे होल n लगा दो, इस पूरे पे क्या कर दिया, होल n लगा दो, पूरे पे होल। ये जो अंदर वाली वैल्यू है वो s है आपके पास, s ऑफ n। ये लो आपके पास प्रूफ हो गया RHS। हमने कहां से शुरुआत करी थी, p स्क्वायर आर एन इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, एस एन निकल कर आ गया। आ गया ना, एस का मतलब यही तो होता है हमारे पास। तो ये हो गया प्रूफ आपका मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7।